हाय फ्रेंड्स। हीलिंग के बाद आप वही इंसान नहीं रहते। हीलिंग के बाद आप कंप्लीटली चेंज हो जाते हो। हीलिंग के बाद हमारी जिंदगी में भी सब कुछ चेंज होने लगता है। ये जो वर्ड है हीलिंग, ऐसा लगता है इस वर्ड को सुनने के बाद कि अगर हम हर चीज को हील कर पाए, जो इंसान हमारे साथ है, जो रिश्ते हमारे साथ हैं, जो चीजें हमारे साथ हैं, हम खुद, हर चीज अगर हील हो जाए तो कितना खूबसूरत हो जाए। हीलिंग की शुरुआत सबसे पहले हमें खुद से करनी है। अपने आप को आप जैसे ही हील करना शुरू करोगे, हील हो जाओगे, आप देखोगे आपकी डेस्टिनी, आपका लक, आपका सब कुछ आपके हिसाब से होने लगेगा, चेंज हो जाएगा, बल्कि और बेहतरीन और खूबसूरत हो जाएगा। अब जब हम हीलिंग की बात कर रहे हैं तो हीलिंग की शुरुआत सबसे पहले अपने आप से करने के लिए आप सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन जो मेरे चैनल पे है उससे शुरुआत कर सकते हैं। हीलिंग करते ही आपकी खुद की वाइब्रेशन रेज हो जाती है। आप आसानी से चीजों को मैनिफेस्ट कर पाते हो, जो आपको चाहिए आप उसे मैनिफेस्ट कर पाते हो। ओके। सो हीलिंग के लिए जब सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन आप स्टार्ट करेंगे, आप कभी भी सारे दिन में एक जगह आराम से लेट करके, आंखें बंद करके, अपने हर बॉडी पार्ट पे फोकस करेंगे, जैसा उस वीडियो में बोला गया है आपको। सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन का लिंक मैं यहाँ पे आपको दे दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उसको खोल करके जरूर देखें, सुने एक बार। और ये सेल्फ हीलिंग आप सबको हफ्ते में एक बार तो जरूर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए हमें सेल्फ हीलिंग? इसलिए क्योंकि हम सारे दिन बहुत से अलग लोगों के अलग एनर्जीज के कनेक्ट में आते हैं। हमें बहुत ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की कि जब जब हमारा ऑरा मैनिपुलेट होता है नेगेटिव एनर्जी से, तो वो हमारे ही बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, हमारी सोच को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। और फिर हम उस जोन में आ जाते हैं जहां नेगेटिव सोचते हैं, बॉडी में परेशानी होने लगती है। इन सारी परेशानियों से हमें छुटकारा मिले और हमारा ऑरा हमेशा पॉजिटिव रहे, इसके लिए ही तो सेल्फ हीलिंग है। अपने पैरों से लेकर के, पैर की उंगलियों से लेकर के सर तक, हम हर बॉडी पार्ट को ब्लेस करते आते हैं इस मेडिटेशन में और हील करते आते हैं। जब आप पूरे प्रॉपर हील होंगे तो आप अपने रिलेशनशिप्स में भी 100% दे पाएंगे। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें आप देखोगे कितनी जल्दी आप आगे बढ़ पा रहे हो। ओके। सो ये सेल्फ हीलिंग की बात थी। किसी ने अपनी शादी मैनिफेस्ट की, कैसे मैनिफेस्ट की है? रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बड़ी आती हैं, उतार चढ़ाव बहुत आता है। कभी कभी हम खुद नेगेटिव हो जाते हैं, लगता है कि शादी नहीं होगी, या फिर लगता है कि कोई थर्ड पर्सन आ गया है, या फिर थर्ड पर्सन हमेशा कोई दूसरा नहीं होता। कई बार ऐसा लगता है कि उसके पेरेंट्स ही थर्ड पर्सन हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो कास्ट को लेके हो, स्टेट को लेके हो, या फिर क्योंकि आप अपनी पसंद से कर रहे हैं, उनकी पसंद नहीं माननी, इस बात को लेके हो। अब जब ऐसा सिचुएशन आया किसी की लाइफ में तो उन्होंने प्रेयर्स किए, डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन किया, पर खुद को भी कंट्रोल में रखा और अपना सेल्फ लव बहुत हाई कर लिया। सेल्फ लव हाई करने से क्या हुआ कि जो आपके स्पेसिफिक पर्सन के पेरेंट्स के साइड के लोग थे, धीरे धीरे आपके अंदर खूबियां देखने लग गए, आपकी तरफ आकर्षित होने लग गए। जब आपकी तरफ आकर्षित होने लग गए तो फिर ना आपका कास्ट उनको नजर आ रहा है, ना कुछ और बैरियर उनको नजर आ रहा है, और फिर आसानी से हाँ हो जाती है। और फिर आगे जाकर के शादी डेस्टिन्ड हुई, शादी हो रही है। इन्होंने अपने आप को संयम में रखने के लिए यही सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन किया, अपने ऑरा को पॉजिटिव करने के लिए सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन। दूसरा, खुद को अट्रैक्शन पावर में लाने के लिए सेल्फ लव। तो सेल्फ हीलिंग और सेल्फ लव का कॉम्बिनेशन इनके मैनिफेस्टेशन के लिए बूस्टर बन गया, और इन्होंने जो भी मैनिफेस्ट सोचा था कि हो जाए, धूमधाम से शादी हो, पेरेंट्स की मर्जी से हो, वो हो गई। इसीलिए आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने बताया कि सेल्फ हीलिंग आपके किसी भी विश को पूरा करने के लिए, और सेल्फ लव, इन दोनों का कॉम्बो अगर आपने कर लिया तो उसके बाद की गई एक छोटी सी प्रार्थना भी आपके लिए काम कर जाएगी। इसके साथ साथ आप लिखना, अपनी विश को रोजाना लिखना शुरू कीजिए। आप जिस भी तरह से चाहिए, बहुत तरीके पता है, हमारे चैनल पे बहुत सारी चीजें डाली हुई हैं स्क्रिप्टिंग की, कि आप कोई चाहे तो पर्टिकुलर एलओए की टेक्निक स्क्रिप्टिंग की उठा सकते हैं, जिसमें 111, 222, 333 इस तरह से 369 टेक्निक्स आते हैं। नहीं तो रोजाना सिर्फ एक अफर्मेशन ड्राफ्ट करके उसी को लिखिए। आप
ज्यादा नहीं लिखना चाहते, एक सर्कल बनाइए, उसके अंदर अपनी विश लिख दीजिए। पर लिखिए, जरूर लिखें। और हाँ, लिखने के साथ साथ अपनी अफर्मेशन को फील भी करें। लिखने के बाद आपने जो लिखा है उसे रिपीट भी करें, ताकि वो वाइब्रेट हो। और जब हम चीजें बहुत दिल से, अच्छे से, पॉजिटिव वे में लिख देते हैं, तो वो चीजें बहुत खूबसूरती के साथ मैनिफेस्ट होती हैं। कभी जब लगे कि चीजें रुक रही हैं, अननेसेसरी के ब्लॉकेजेस हैं, ब्लू तारा मंत्र अभी मैंने दिया है। आप लोग ओम तारे भ्रीम सोहा, ओम तारे भ्रीम सोहा, ओम तारे भ्रीम सोहा का जाप शुरू कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में किसी की रिक्वेस्ट थी, उन्होंने लिखा था कि जब मैं प्रे करती हूँ, मैं अपनी विश के लिए कुछ टेक्निक कर रही हूँ, तो मेरी मदर ने आकर के वहां पे बोल दिया कि तुम्हारी कोई विश पूरी नहीं होगी गुस्से में। तो क्या मेरी कोई विश पूरी नहीं होगी अब? ये बहुत बार होता है हमारे मन में। जब कोई हमारी विश को लेकर के कोई नेगेटिव स्टेटमेंट दे दे, तो ऐसा लगता है कि क्या अब मेरी विश पूरी नहीं होगी? और वो भी वो इंसान जिसे हम ऑब्वियसली पेरेंट्स के आशीर्वाद को हम मानते हैं कि भगवान का आशीर्वाद हो जाता है, राइट? और वो तो पूरी होती ही होती है। अब जब खुद की मदर ने हमें कर्ज कर दिया, या फिर हमें ये बोल दिया कि हमारी विश पूरी नहीं होगी, तो क्या फिर वो पूरी नहीं होगी? हो सकता है कि पेरेंट ने कभी गुस्से में आपको आपकी चीजें बोल दी, उनके अकॉर्डिंग नहीं लगी इसलिए उन्होंने बोल दी, या उनको कोई शुबा हो, कोई संदेह हो कि हाँ आपने, आप शायद किसी से शादी करने के लिए कर रहे हो स्पेसिफिकली, तभी पेरेंट्स की तरफ से इस तरह की बातें आती हैं। अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा, या किसी ने भी आपको कोई नेगेटिव स्टेटमेंट दिया, उसी पल आप तुरंत अपने मन में शांति से बोलें कि नहीं, होगा वही जो मेरी विश है, क्योंकि मैं यूनिवर्स के साथ जुड़ी हूँ, मैं एनर्जी से प्रे कर रही हूँ, तो मेरी प्रेयर जरूर पूरी होगी। किसी के लिए, पेरेंट हो या कोई हो जिसने नेगेटिव दिया है, उसके लिए नेगेटिव सोचिए मत, छोड़ दीजिए। आप ये सोचिए कि आपने अपनी थॉट दी है, मैं आपको वापस देती हूँ, मैं आपकी थॉट नहीं ले रही हूँ। थोड़ा महान लगता है ऐसा बोलना, क्योंकि किसी ने नेगेटिव बोला है हमें, तो हम तो टेंशन में आ जाएंगे, हमें तो गुस्सा आएगा उस इंसान के ऊपर कि बस अभी मैं इसको पलट के क्या बोल दूं, इन्होंने क्यों ऐसे बोल दिया। जिस विश को पाने के लिए हम शिद्दत से लगे हैं, और सामने वाला कोई हमें ऐसे बोल देगा कि तुम कितना भी कर लो, होगा नहीं, तो फिर ये तो हमें बहुत गुस्सा दिलाएगा। पर एक चीज समझ लो, कई बारी ना सामने से बड़े ऐसे अजीबोगरीब लोग मिलेंगे आपको, जो कमेंट कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा बोल के चले जा रहे हैं नेगेटिव। थोड़ी देर के लिए तो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, लग जाती है बातें, ठीक है, बट उसके तुरंत बाद अब अपने आप को सिर्फ इतना बोलो कि ये जिसने भी मुझे नेगेटिविटी दी, मैं उसे वापस भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए। आप अपने पास रखें अपनी शब्द, अपने दुआ, अपनी बदुआ, आपको मुबारक, हमें नहीं चाहिए। होगा वही जो मैंने खुद के लिए सोचा है। और मैं हमेशा इसीलिए बोलती हूँ कि हम जब खुद को दुआ देते हैं ना, हम जब खुद को ब्लेस करते हैं, उस ब्लेसिंग से ज्यादा पावरफुल कोई ब्लेसिंग नहीं है। बिकॉज जब हम खुद को ब्लेस करते हैं मिरर के सामने, मैं हमेशा यही कहती हूँ ना, सेल्फ लव में मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को ब्लेस करना शुरू करो। क्यों? क्योंकि जब हम खुद को ब्लेस करेंगे, उसमें कहीं कोई मिलावट हो ही नहीं सकती। नहीं तो आज के डेट में लोग सामने से तो आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग देंगे, और मन में रहेगा ऐसा तो होने नहीं वाला, राइट? और इस तरह की बातें, फिर अगेन वही, कोई फायदा नहीं ऐसी ब्लेसिंग्स का, राइट? इसलिए जब दुआ देनी है तो खुद को दो, जब कुछ ब्लेसिंग्स देनी है तो खुद को दो, अच्छा बोलना है तो अपने लिए बोलो। अपने लिए नेगेटिव क्यों बोलना हमको, राइट? इसलिए मत परेशान होइए किसी ने क्या बोला नहीं बोला, आप लोग अपने मन में एक अफर्मेशन दीजिए कि मेरी विश डेफिनेटली पूरी होगी, तो फिर वो पूरी होके रहेगी। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।